Hi guys, how are you? How are you? I hope you're fine. I hope you're doing good. I hope you're well fine. I wish आप ठीक रहे और आप ज़रूर ठीक रहेंगे. आप पे डिवाइन प्रोटेक्शन है, सुप्रीम प्रोटेक्शन है. ओके, सो बिल्कुल भी आप वरी मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. ठीक है. आज मैं ऑरेकल कार्ड्स का यूज़ करूँगी. ऑरेकल कार्ड्स का आज मैं अपने एक फेवरेट वाले ओरेकल कार्ड्स का यूज़ करूँगी. अबंडेंस ओरेकल कार्ड्स. जस्ट वेट, लेट मी फाइंड शैमानिक ओरेकल कार्ड्स. और उसमें से हम देखेंगे कि आपके लिए ओरेकल कार्ड्स में से क्या मैसेजेस आएंगे. आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है, क्या मैसेज आपको जानना है. सो मैंने पहले मैं बता देती हूँ कि आज का डिवाइन मैसेज क्या आएगा आप लोगों के लिए. आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो में कंसंट्रेट कीजिए. मैं कार्ड्स पिकअप कर रही हूँ. यहाँ पे मैसेज ये आ रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, वो अवेकन हो रहा है. आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है. मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर, अपने सोलमेट पार्टनर के टेलीपैथिक मैसेजेस को फील कर पा रहे हैं. आपको आपके इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो रही है और आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं. ये चीज़ें आपके साथ पहली बार हो रही है और जब आप पैदा हुए थे ना, तब से ये पावर आपके अंदर थी, लेकिन एक्टिवेट अब हो रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, पावर्स हैं, सुपर नेचुरल, राइट, वो आपके पास भी हैं. क्योंकि आप भी ट्विन फ्लेम हैं और आपके पार्टनर भी ट्विन फ्लेम हैं. तो क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम हो, दोनों सेम सोल के हो, तो दोनों के पास सेम सोल है और सेम सुपर नेचुरल पावर है. पर उस पावर को आपको अच्छे काम में यूज़ करना है. ठीक है, सही काम में यूज़ करना है सुपर नेचुरल पावर को. आपके थर्ड चक्रा जो है वो अवेकन हो रहा है. आप चीज़ों को समझ पा रहे हो. आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, अब वो आपके सामने लिटरली सामने आ रही है. अब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, लेकिन सरफेस पे हमें नज़र नहीं आती है. अब आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हिडन होती है, लेकिन समझ नहीं आती, क्योंकि आपने ऐसे से न्यूज़, ऐसे सी खबर, इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन आपको हुआ है जिससे आपको समझ में आ रहा था कि यार चीज़ें तो बैकग्राउंड में हिडन चीज़ें तो चल रही थी, बट मेरे को समझ में नहीं आया. अब आपको समझ में आ रहा है. अब आप लोगों की इंटेंशंस को समझ पा रहे हैं. अब आप लोगों की इंटेंशन को बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं कि कौन मुझसे रियल में लव कर रहा है और कौन महज एक दिखावा कर रहा है. ये रियलाइजेशन आपको हो रहा है. ठीक है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका थर्ड चक्र अवेक हो रहा है. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है. आप ऑथेंटिक हो रहे हो. जो ऑथेंटिसिटी आपकी डीएक्टिवेटेड थी सालों से ना, वो एक्टिवेट हो रही है. सो आपकी थर्ड चक्र आपका ना बहुत हाई हो रहा है. और आपका जो थर्ड चक्र है, थर्ड आई चक्र, वो एक्टिवेट हो रहा है. और आपको उस पर फोकस करना है. मतलब जो भी पावर्स आपके अंदर है, आपको फील हो रहा है कि हाँ यार, आपके अंदर भी ऐसी कोई पावर है. आप भी अपनी सोलमेट से वो चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसके इंट्यूटिव मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हैं. आपको भी सुपर नेचुरल चीज़ें फील हो रही है, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो ड्यू टू सम सिचुएशंस, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. आप किसी सिचुएशन में ट्रैप मुझे नज़र आ रहे हो.
वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका थर्ड आई चक्रा यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, ये मैसेज है। और आपको ऐसे ही जैसे आपकी इंट्यूशन पावर ग्रो हो रही है, जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो इंट्यूटिवली, आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। आप ऐसे ही कंटिन्यू करें और आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होती रहे, यही दुआ है। और दूसरा मैसेज क्या आया है आपके लिए, यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। आप एक सोल हो, आप बॉडी नहीं हो, आप एक स्पिरिट हो। मतलब जैसे आपका जो पार्टनर है वो जैसे कॉन्शियस है, वैसे आप कॉन्शियस हो रहे हो। पास्ट में आप कॉन्शियस नहीं थे, आपको समझ नहीं थी चीज़ों की, लेकिन अब आप कॉन्शियस हो रहे हो, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपकी एक अवेकनिंग हो रही है कि हाँ, अब मुझे सही ट्रैक पे आना है, पहले मैं नहीं था लेकिन अब मुझे आना है। तो ये मैसेज है। दूसरा मैसेज क्या है, कोयोटे स्पिरिट, लेट्स सी। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि शायद आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप डर के मारे डर के मारे आप अपने अराउंड अपने लोगों को कुछ कह नहीं पाते। आप लॉजिक पे और फैमिली के बताए हुए लॉजिक पे, फैमिली के दिए हुए ईगो पे और फियर की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हो। एक अंधा लॉयलिटी जिसको कहते हैं, एक ब्लाइंड लॉयलिटी है ना, कि सच को अनदेखा करके झूठ को पकड़े रहना फियर की वजह से। तो यहाँ पे साफ साफ है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में आना है, अपनी ट्रू पोटेंशियल में आपको आना है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के जो पैटर्न्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो काफ़ी टॉक्सिक है, आप उसमें जानबूझ के बंधे हुए हो। लॉजिकल होके और प्रैक्टिकल होने के नाम पे फैमिली के लॉजिक को स्वीकार करके, फैमिली के बताए हुए लॉजिक पे चल के, ब्लाइंड होके अपनी थर्ड आई चक्रा को आप इग्नोर कर रहे हो। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो गई है, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। आपको ऑलरेडी जो ट्रुथ है वो मालूम है, लेकिन आप डर की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हो, आप डरते हो। लेकिन मैं बता रही हूँ कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली के बातों में आके टॉक्सिक आपको डर लगता है कि अगर आप सच को सुनेंगे तो फिर आपको डर लगता है, क्योंकि उस सच को बर्दाश्त करना, उसकी जो हिम्मत है वो नहीं है आप में। और सच को सुनने से जो दर्द होगा, जो पेन होगा, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप झूठ पे विश्वास करके चल रहे हैं। और यही वजह है कि आप फैमिली को मुंह तोड़ जवाब देने से डरते हैं। फैमिली आपको ब्लैकमेल करती है और आपकी कमज़ोरी है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वो जो कमज़ोरी है आपकी, कि सच के लिए नहीं लड़ पाना और सामने मुंह तोड़ जवाब न देना और चुप रहना और सहते रहना और बेवकूफ़ बनते रहना और अंधे बनते रहना, गुलाम की तरह नौकर बनते रहना, ये गलत है। लॉजिक, रैशनैलिटी इंसान को अंधा करती है। इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, लेकिन क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो डर के मारे। और क्या मैसेज है, और मैसेज ये है कि देखो, आप बहुत ज़्यादा लॉयन हो अपने आप में। आपके अंदर ना एक लॉयन जैसी पावर है, ठीक है। आपके अंदर लॉयन जैसी
पोटेंशियल है। अब लॉयन क्या होता है? लॉयन कभी किसी से नहीं डरता है, राइट? तो आपको अपने पावर को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है। आपको मालूम है कि आपके अंदर पावर है, आप चीज़ें कर सकेंगे, लेकिन अपने डर की वजह से आपकी जो नेगेटिविटी है, आपका जो डर है, वो आप पे हावी हो रहा है। आपको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लॉयन की तरह। आप कोशिश करें तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको और अवेक होना होगा। यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर लॉयन जैसी एनर्जी है। लॉयन देखो जंगल का राजा होता है, लॉयन जंगल का राजा होता है। आपके अंदर किंग वाली क्वालिटी है, किंग है ना, किंग हो आप, अल्टीमेट प्रोटेक्टर हो। जैसे जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, वो अपने सारे प्रजाओं का ख्याल रखता है। अल्टीमेट प्रोटेक्टर जंगल का शेर होता है। तो यहाँ पे आप जो हो वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर हो, शेर हो, अपनी प्रजाओं का ख्याल रखने वाले। तो इससे बेटर है कि उन लोगों की आप प्रोटेक्शन करो जिनकी प्रोटेक्शन आपको करनी है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, अपनी लॉयन वाली एनर्जी को यूज़ नहीं करोगे, तो आप टॉक्सिक पैटर्न में रह जाओगे। आपका डर क्या है? टॉक्सिसिटी से निकलना आपका डर है, क्योंकि आपको लत लग चुकी है और उसके बिना रहना, सच को स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल है। तो वो जो डर है वो क्या कर रहा है? आपको कमज़ोर कर रहा है। एक बार आप अपनी पावर में आ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। आप किंग हो, आपके अंदर किंग वाली पावर है, ठीक है? सो शैमानिक ऑरेकल से ये मैसेजेस आए हैं। लेट्स सी और कोई ऑरेकल कार्ड। और कोई ऑरेकल कार्ड जिससे मैं मैसेजेस प्रोवाइड करूं। अनंदा ऑरेकल। मैं उससे ये करंट की है। ओके 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 यहाँ पे एक मैसेज है कि अब आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी हाई हो रही है। तो जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो आपको अवेक कर रही है, आपको बता रही है कि अब आपका टाइम आ चुका है ऑथेंटिसिटी में आने का। अब आपका टाइम हो चुका है कि अपने रियल सेल्फ को पहचानने का, कि आप एक सोल हो, एक ऑथेंटिक सोल हो। इसका रियलाइजेशन आपको हो रहा है, फील हो रहा है, इंट्यूटिवली हो रहा है फील। वो एक संकेत है, एक साइन है कि अब टाइम आ गया है अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आने का, और जो लोग टॉक्सिक हैं उनको जाने देने का, लेट गो करने का टाइम आ गया है। जिस चीज़ से आप डर रहे हो उस चीज़ का सामना करने का टाइम आ गया है। ट्रस्ट करो, विश्वास करो कि एक बार अगर आप लेट गो करोगे टॉक्सिक फैमिली को, तो आपको गॉड स्ट्रेंथ देगा आगे जाने की। आप डरते हो कि आप कैसे मैनेज करोगे, लेकिन आप रह लोगे। आपको खुद पे विश्वास करना है। थोड़ा हम्बल होने की कोशिश कीजिए, ठीक है? थोड़ा पेशेंस लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है? अगर आप चीज़ों को लेट गो करोगे, गलत चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को, उनके बिना भी आप रह लोगे, ठीक है? आप रह लोगे। जब आप रह लोगे ना, तब आप टॉक्सिक चीज़ों को लेट गो कर पाओगे, ठीक है? आपको अपने उसको समझना है कि आप एक ऑथेंटिक सोल हो,
आपकी पावर को समझना है कि आपके लिए दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। एक बार खुद पे विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आपके लिए। ये चीज़ आपको समझनी है, आप किंग हो, ठीक है। आपकी जो वो है पार्टनर है जो आपको चीज़ें समझा रही है, आपकी जो पार्टनर है वो आपको चीज़ें समझाती है ना, वो आपको चीज़ें अच्छे से बताती है, तो वो एक टीचर की तरह आपको गाइड करती है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। एक ऐसा आपको समझाती है तो उसको ट्रस्ट करो, अपनी पार्टनर की बताई हुई चीज़ों को ना ट्रस्ट करो। वो जो कहती है वो सही कहती है, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द ट्रू है, सच है। उसके मुंह से निकला हुआ हर एक गाइडेंस ट्रू है। ये मैसेज आ रहा है कि अपने पार्टनर पे, अपने ट्रू लव पार्टनर पे, जो आपको हमेशा स्पिरिचुअल ट्रू गाइडेंस देती है, उस पे ट्रस्ट करो, ठीक है। तो ये मैसेज है, और क्या मैसेज है वो देख लेती हूँ। आप लोगों के लिए क्या मैसेज है वो देख लेती हूँ। क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? करंट में आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? ठीक है, हम्म आपको ना बहुत दिव्य शक्तियाँ, मैजिकल पावर्स आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। जैसे आपको बार बार इंफॉर्मेशन मिल रही होगी यूट्यूब से, या फिर आपके पार्टनर ने आपको कोई, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मैसेंजर है, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर आप पर्सनली वो लेते होंगे, या फिर आप यूट्यूब में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, या फिर आपकी पार्टनर आपको एक ऐसा मैसेंजर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना है। आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है, बस आपको अपने फियर पे काम करना है। फियर नहीं करना है, डर के आगे जीत है। आपको डिसीजन लेना है, आपको चीज़ क्या रोक रही है। एक डर ही तो है जो रोक रहा है, ठीक है। आपको विश्वास करना है कि डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। डरोगे नहीं तो सब करोगे, डरना नहीं है। ओके, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते होंगे, है ना, डिवाइन मैसेजेस मिलते होंगे। आपकी पार्टनर आपको बताती है कि आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना वो ख़त्म होने वाले हैं। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, वो एक स्टेपिंग स्टोन है। वो जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में लेके आएंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो एक ऑब्स्टिकल्स ना होके वो एक ज़रिया है एक न्यू बिगनिंग्स लाने का। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय करी जाती हैं चाहे, ताकि एक अच्छी लाइफ आपकी लाइफ में आ सके। एक बिल्डिंग को तोड़ा जाता है ताकि एक नई बिल्डिंग बनाई जा सके। तो न्यू बिगनिंग लाने के लिए पुरानी दीवारों को तोड़ना ज़रूरी है। तो जब पुरानी दीवारें टूटती हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब नई दीवार बनती है तो नई खुशी आती है। तो आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी ख़राब हैं वो होनी ज़रूरी है। अंत होना कुछ चीज़ों का ज़रूरी है। अगर वो अंत नहीं होगा लोगों का या फिर चीज़ों का, तो नई बिगनिंग लाइफ में नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझनी है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। वो आपकी लाइफ से गलत चीज़ों को निकालेंगे और खाली ब्यूटीफुल चीज़ों की
जगह छोड़ेंगे आपकी लाइफ में। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो सल्यूशन है। आपको जो चीज़ प्रॉब्लम लग रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सल्यूशन है। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो रियलिटी में जो चैलेंजेस है आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस नहीं है, वो खुद आपकी लाइफ में असली चैलेंजेस को रोकने के लिए आए हैं। जिन चीज़ों को आप चैलेंज समझ रहे हो वो चैलेंज नहीं, वो एक ज़रिया है आपकी लाइफ में ख़राब चीज़ों को, ख़राब ऑब्स्टिकल्स को निकालने का। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है अच्छी हो रही है, आपको वो चीज़ ख़राब लग रही है बट वो ख़राब है नहीं। ठीक है, आप जो पर्सन हो, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आप एक कंपैशनेट लविंग एनर्जी में रहते हो, लेकिन कुछ डर है, कुछ चीज़ें हैं, फैमिली की मैनिपुलेशन, इन चीज़ों की वजह से काफ़ी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। जब पुराने टॉक्सिक पैटर्न है ना, उनको आप रिमूव कर रहे हो धीरे धीरे। थोड़ा पेन हो रहा है लेकिन वो ज़रूरी है हीलिंग के लिए। तो आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, रेडिएंट हो रहा है आपका, आपके पार्टनर की तरह आपका लविंग हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि आप लविंग कंपैशनेट ऑरा में रहते हैं जब आप अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं तो ओके आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपकी जो भी परेशानी है ना उससे आपको निजात मिल रहा है, हीलिंग हो रही है, एक कंपैशनेट एनलाइटनमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आपको एक नर्चरिंग एनर्जी मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में आपको एक हीलिंग, एक कंपैशनेट पॉजिटिव वाइब मिलती है ना, बहुत अच्छी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपको हीलिंग मिल रही है, आपके स्ट्रेस, इमोशनल हार्ट ब्रेक से आप हील हो रहे हो। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सेल्फ केयर करनी है, नहाना है टाइम पे, सोना है टाइम पे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, जो हुआ हो गया है। अब पॉजिटिव होके सोचो कि ठीक है, मैं इन परेशानियों में नहीं रहने वाला, मैं पॉजिटिव होने की कोशिश करूँगा और अपनी पॉजिटिव लाइफ पे, अपनी पॉजिटिव पार्टनर पे फोकस करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपका जो ऑरा है वो अब क्या हो रहा है, क्लेंस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये मैसेज है। अब टैरो से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। सो करंट में क्या मैसेजेस आपको मिलेंगे वो मैं देख लेती हूँ। तो टैरो से मैं अभी करूँगी स्टार्ट। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप पे आप किसी ब्लैक मैजिक और किसी ना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आपने रिसेंटली ही कल शायद नेगेटिव एनर्जीज भेजी है, ठीक है, किसी पर्सन पे। ओके, यह मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पे इन्वॉल्व हो और खुद ब्लैक मैजिक का शिकार हो। बहुत नेगेटिव पैटर्न्स है, आप अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहे हो। आपके पास जो पावर है जो आपको टॉक्सिक चीज़ों से निकाल सकती है, उससे निकलने की बजाय आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पावर का गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। आप एक मैजिशियन हो लेकिन आप मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो के लोगों का बुरा कर रहे हो अपनी सेल्फिशनेस के लिए, जो कि काफ़ी गलत है। इस चीज़ का आपको रिग्रेट हो रहा है आपको, ठीक है, कि आपने ये चीज़ें क्यों करी, आपको रिग्रेट हो रहा है।
तो यानी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने ब्रेन को, अपनी बुद्धि को सही करना है। एक सद्बुद्धि आपको लेनी है, कुबुद्धि नहीं होना है। ठीक है, सद्बुद्धि लेके आओ, सही काम करो, थोड़ा ऑथेंटिक रास्ते पे जाओ। आपके जो एक्शंस है काफ़ी गलत हैं। आपको इविल नहीं होना है, गलत काम नहीं करना है। आप इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो कि आपने ये चीज़ें क्यों करी है। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करो, सोचो कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, क्यों आप ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हो अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए। क्यों आपको जो चीज़ करनी है आप उसको गलत तरीके से क्यों कर रहे हो, सही तरीके से करो। हो सकता है करंट में आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो। थोड़ा शांत जगह बैठ के आप थोड़ा सोच विचार कर रहे हो कि आपको क्या करना है, आप कैसे सही तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे। इस चीज़ का आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो तो करो। ये मैसेज है टैरो का। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का यही मैसेज है। थैंक यू सो मच।